आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में। पिछला फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का रिटर्न भरना चालू हो गया है। आप लोग आराम से खुद से भर सकते हैं। मेन फोकस हमारे उन इंडिविजुअल भाई बंधुओं के लिए है जिनको आईटीआर भरना है। बाकी जो बिजनेस वाले हैं वो अपना खुद सीए रखते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत होती नहीं है। तो फोकस हमारा मेन है इंडिविजुअल वाले जो छोटे व्यवसायी है, जो अपना जिसका इनकम 50 लाख तक है, वो खुद से भर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आईटीआर में फर्म कितने प्रकार के हैं। आईटीआर में फर्म 7 प्रकार की है। पहला है आईटीआर 1 जो सैलरीड पर्सन इंडिविजुअल और जिनकी इनकम 50 लाख तक है वो भर सकते हैं। दूसरा है आईटीआर 2 इंडिविजुअल है विथ कैपिटल गेन, जो शेयर्स में भी अपना अप्लाई किए हुए, शेयर्स से भी पैसा है। दूसरा इनका मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी से भी आता है, उनके लिए है आईटीआर 2। तीसरा है इनकम आईटीआर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अप टू 50 लाख। पांचवा है फर्म एलएलपी कोऑपरेटिव सोसाइटी। छठा है जिसमें आईटीआर कंपनीज भरेगी। सातवां है आईटीआर 7 है ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टीज एंड न्यूज एजेंसीज। मेरे को मेन बताने का पर्पज है इंडिविजुअल के लिए जिनका इनकम बिजनेस से या सैलरी से है, 50 लाख तक है या 50 लाख से कम है, उनके लिए मेन फोकस है। जो सैलरी पर्सन है जिनका सैलरी 12,75,000 रुपये तक है, उनका टैक्स जीरो जाएगा। 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो सैलरी से माइनस होकर 12 लाख तक आ जाएगी, उनको कोई टैक्स देना नहीं है। सैलरी के अलावा जिनकी इनकम 12 लाख तक है उनको भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए दो है जिनका मान लीजिए सैलरीड पर्सन है और कमीशन इनकम भी आती है, तो वो किस में भरेगा? वो आईटीआर 4 में भर सकते हैं, उनके लिए बेटर होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेडलाइन की कब तक है। जो सैलरीड पर्सन है और जिसका इनकम 50 लाख तक है वो 31 जुलाई 2026 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं। सैलरी एंड इंडिविजुअल। दूसरा आता है डेट है 31 अगस्त 2026। इकतीस अगस्त 2026 तक वो भरते जिनका बिजनेस से इनकम है लेकिन नॉन ऑडिट बिजनेस है। नॉन ऑडिट बिजनेस है। आगे के डेट जो है वो कंपनियों के लिए है, जिनका ऑडिट होता है उनके लिए है। अब मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है किसी ने या कोई कंपनी है जिन्होंने रिटर्न भरा नहीं, बाय मिस्टेक उनसे डेट मिस हो गया, वो कब तक भर सकते हैं? 31 दिसंबर 2026। 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को बाद में पता लगा कि हमारे रिटर्न में कुछ गलती हो गई है, हम इसको रिवाइज करना है। इसके लिए डेट सरकार ने रखी है 31 मार्च 2027। 31/3/2027 रिवाइज रिटर्न। अब आपको क्लियर हो गया यहां तक कि हमें किस डेट तक भरनी है, कब तक भरनी है। आप यदि नए हैं तो आप incometaxindia.gov.in पर जाएं, वहां पे लॉगिन करें। नहीं लॉगिन है तो रजिस्टर करें। रजिस्टर करना बिल्कुल आसान है। अपना आधार लीजिए, बैंक अकाउंट लीजिए, सारा फिल कीजिए, एड्रेस फिल कीजिए, ऑटोमेटिक बनते जाएगा। जब रजिस्टर हो जाएंगे
आप लॉगिन कीजिए, ITR-1 फाइल कीजिए। यदि कहीं से TDS टैक्स कटा है तो ऑटोमेटिक 26AS में आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका टैक्स नहीं कटा है तो मैनुअल आप इनकम भरते जाइए और इसको ओके करते जाइए, लास्ट में आपका रिटर्न फाइनल हो जाएगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट में कीजिए, मैं आगे आप लोगों का हेल्प करूंगा, कमेंट में दूंगा। कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए बैठे। धन्यवाद।